बोलिए सनातन धर्म की। जय। आज जो सनातन धर्म के ऊपर स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा ये अभद्र टिप्पणी करने में आ रही है। पहले तो इन्होंने महादेव जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर इन्होंने हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर उन्होंने सीताराम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और एक नाथ संप्रदाय के गेबी नाथ जी को राक्षस तरीके टिप्पणी करके सभी कान फटे साधुओं को इन्होंने राक्षस बनाया। जिन व्यक्तियों को अपना स्वयं का इतिहास पता नहीं है, स्वयं की पीढ़ियां पता नहीं है, वो दूसरे का इतिहास खोजने निकले हैं। थोड़ी सी शर्म करो। सभी सनातनियों को और पूरे देश में तुम सभी को लड़वाने का कार्य कर रहे हैं, और इसमें कोई ना कोई विदेशी संस्था इनको मदद कर रही है। ना तो ये कोई सनातनी है, ना ये कोई साधु हैं। ऐसे जो देश में कट्टरता फैलाते हैं, इनको सनातन धर्म से बहिष्कृत करके और बाहर निकालने की जरूरत है। ऐसों जो टकले, ये टकले हैं सभी, इनका सनातन धर्म में कोई आदर नहीं किया जाएगा। इन टकलों को सनातन धर्म से बहिष्कृत करके बाहर निकाला जाएगा। जिनको खुद का इतिहास पता नहीं है, अगर तुमको इतना ही इतिहास सामने लाने का शौक है तो सनातन धर्म के जितने धर्मानुयायी पड़े हैं उनके सामने आकर के बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहां पर चर्चा होगी। तुम जनता को अनर्गल बातें कर करके और साधु संतों को और साधु संतों की आत्मा को, ये भक्तों की आत्मा को जिस तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं, ये गलत कार्य है, ये कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आज नाना महुआ जगन्नाथ मंदिर में सभी साधु संत एकत्रित हुए हैं और इसका आगे भी बहुत जोर शोर से विरोध किया जाएगा। यह विरोधाभास तुमने ही प्रकट किया है, इसके जवाबदार सभी स्वामी होंगे। कानून को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कानून इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो सभी सनातन धर्म के अखाड़े एक साथ खड़े होकर और एक ही जय घोष करेंगे। जय हो सनातन धर्म की जय। देखो, साधु संतों का जो विषय है वो उनका स्वयं का है और उनकी संप्रदायों का विषय है कि वो क्या करते हैं। जिनको खुद का अस्तित्व नहीं है, जिनका खुद का कोई संप्रदाय नहीं है, जिनका खुद का कोई धर्म नहीं है, उनको साधु संतों के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। साधु संत स्वयं की मर्जी से विचरण करते हैं। ये विदेशी संस्था से आए हुए विदेशी लोग हैं, ये कोई साधु नहीं है। इनकी टिप्पणी को मान्य नहीं किया जाएगा। अभद्र टिप्पणियां करने वालों को शासन से सख्त कार्रवाई करने का हमारा सभी साधु संतों का अनुरोध है। नाथ संप्रदाय के विषय में इन्होंने बोला है कि एक गेवी गान कान फट्टो गढ़ડામાં આવ્યો तो 500 ની સેના લઈને ઈ કાનમાં કડીઓ ઘાલે, ઈ રાક્ષસ છે બધાય, રાક્ષસના વંશજો છે ઈ વધી ગયા છે સમાજમાં અત્યારે। ઈ તો અમારા સ્વામિનારાયણ નથી મળ્યા ત્યાં લગી, ના કરતો આ બધાને વેસાડી દેશે। અને ગોરખનાથજી, મચંદ્રનાથજી એવા એવા સિદ્ધોને ઉપર એને રાક્ષસ ભરી ટિપ્પણી કરી છે। समस्त सनातन धर्म ने, समस्त धर्मानुयायीओं ने मारो अनुरोध है कि आ समय बधाने एक थवानी जरूर है અને આના ઉપર સખ્ત થી સખ્ત પગલા ભરવાની જરૂર છે। ઘનશ્યામ પાંડે ને કોઈ વધારે સમય થયો નથી। ઈ લોકો જે કહેતા હોય અમે એના શાસ્ત્ર નથી માનતા, કેમ કે આ લોકો અમારી સનાતન સંસ્कृति ने नहीं मानते तो અમે એના શાસ્ત્ર नहीं मानसू। घनश्याम पांडे बदारंग बदारा 150 થી 200 वर्ष थिया हशे। 150 से 200 वर्ष का घनश्याम पांडे का इतिहास है। घनश्याम पांडे एक व्यक्ति है जो नारायण को स्वयं मानता था, सभी देवों को मानता था। इन लोगों ने घनश्याम पांडे को आधार बना करके सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। हाँ, ये घनश्याम पांडे को साइड लाइन कर करके विदेशी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है और ये इतने अभद्र कार्य कर रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे एक बच्चे का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें उसने बोला है कि यह स्वामी, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, यौन शोषण का काम करते हैं वहां बैठ के बच्चों का, बच्चियों का, इसलिए संस्थाएं चला रहे हैं। ऐसे स्वामियों की संस्थाएं बंद होनी चाहिए, सख्त से सख्त चेकिंग होनी चाहिए। इनके वेदों पर, शास्त्रों पर भी क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसको भी बाहर निकाल के सभी सनातनियों को चेक करना चाहिए। क्यों कि धर्म के लिए ये गलत मैसेज समाज के अंदर दे रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म प्रेमी जितने भी बंधु हैं सभी की आत्मा को ठेस लगी है। यह कार्य समाज में नहीं होना चाहिए। देखो, निष्कर्ष कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी हम सभी सनातनी साधु का काम क्या है, शांति से कार्य लेना। हम अभी कानून के मत से चल रहे हैं, कानून को अपना मैटर देके चल रहे हैं। अगर कानून इसका कोई सदा मन निकालता है तो ठीक है, कानून कोई मसला नहीं निकालेगा।
हमारे सभी सनातनी संत एक होकर के इसका मसला भी निकालेंगे और इनको इस देश से बाहर भी निकालेंगे। पहली बात तो ये है कि एक वीडियो आया था इनका पहले, उसमें इन्होंने बोला था कि ना तो हम सनातनी हैं ना हम हिंदू हैं। तो जो लोग सनातनी और हिंदू अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं तो सनातनी मठ मंदिरों पर पूजा करने का अधिकार कैसे है इनका? ये लोग यहाँ के पैसा, हमारा जो पैसा दान का, इसको विदेशी संस्थाओं में ले जाके उसके द्वारा हमारे ही धर्म को बदनाम करेंगे। स्वामी जी ये नारायण है स्वामी, मैं तो स्वामी नहीं मानता हूँ ना साधु मानता हूँ इनको। ये विदेशी संस्था है, सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए एक एजेंडा खड़ा हुआ है। जब ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं तो राम कृष्ण हनुमान जी इन सब के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो सभी सनातनियों को सोचने जैसा विषय है कि जब ये मानते ही नहीं है तो इनको पूजा क्यों करनी दी जाए मठ और मंदिरों में? इसलिए इनको बर्खास्त किया जाए। सभी सनातनियों से निवेदन है कि इनके मठ और मंदिरों में जाएं और इनको बोले कि जब तुम मानते ही नहीं हो तो पूजा क्यों कर रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, भगाओ इनको विदेश में यहाँ से। देखो हनुमान जी चिरंजीवी है, अमर है, हजारों युग से चले आ रहे हैं। उनका इतिहास आप किसी भी वेद में देख सकते हैं। जो हनुमान जी को ही नहीं मानते हो, हनुमान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हो, दास तरीके, दास के दास होंगे तो ये स्वामी होंगे। सनातन के भी दास हैं ये और हनुमान जी के भी दास हैं। हनुमान जी सिर्फ राम के दास थे, राम के दास हैं और राम के ही दास रहेंगे, वो किसी के दास नहीं है। संकट, हनुमान जी जब साधु संतों पर संकट पड़ता है उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी आते हैं, ना कि साधु संत हनुमान जी की रक्षा करने के लिए जाते हो। ये मूर्खों भरी टिप्पणी कहीं और जाके करें, सनातन धर्म में टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। इनमें कुछ स्वामी है, पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर में जो कुछ स्वामी है, इन स्वामियों को ऊपर से चाहे तो इनको पैसा दिया जा रहा हो, चाहे इनको बरगलाया जा रहा हो, इनको ये बोला जा रहा है विदेशों में जो उनका स्वामी बैठा हुआ है कि तुम सनातन धर्म को तोड़ो और सभी को अपने में जोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके लिए ये कुछ जो स्वामी हैं जो बोल रहे हैं अभी अनर्गल बात है, ये सभी विदेशी संस्था से जुड़े हुए हैं, इसका सनातन से कोई संबंध नहीं है। ये सभी टकले विदेशी संस्था से पैसा लेके सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमारा सरकार श्री से निवेदन है सभी संतों का कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और चेकिंग होनी चाहिए कि जो व्यक्ति सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, इनके शास्त्रों को बाहर निकालिए, इनके पास फंड कहाँ से आ रहा है उसको बाहर निकालिए, ये कहाँ से इतनी प्रभुति कर रहे हैं, जो एसी बंगला गाड़ियां ले लेके बैठे हैं और जो फक्कड़ तपस्वी संत हैं जो कि गुफाओं में धूनों पे जंगलों में बैठ के तप रहे हैं, उनके ऊपर ये चैलेंज कर रहे हैं। कोई संत अगर कानून इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो ये जो कुंभ के मेले में संतों के हथियार प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, ये खाली प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, ये उठाने के लिए है। और शस्त्र, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। अगर स्वामी नारायण माला से समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो हम उसको भाला से जवाब देंगे। नहीं, सनातन में ये सब कुछ वर्जित है। सनातन धर्म के अंदर में जो व्यक्ति तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, त्यागी जो व्यक्ति होगा वही सनातन धर्म का निर्वाह कर सकता है। जो व्यक्ति ऐशो आराम और राजभोग वैभव में लीन रहता है वो कभी सनातनी का सहयोगी नहीं हो सकता है, वो कभी सनातनी तपस्वी नहीं हो सकता, सनातनी भी नहीं हो सकता है। हम नहीं मानते हैं इस बात को। चित्र हटाने से हमारा कोई समाधान नहीं है। हनुमान जी के चित्र हैं, अभद्र चित्र हैं, वो तो हटाने ही पड़ेंगे। उसके साथ साथ जितने भी स्वामियों ने महादेव जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, नाथ संप्रदाय के ऊपर जो बना के माफी मांग के, मैं तपस्वी योगीराज मनोहर नाथ जी ये घोषणा करता हूं कि यह व्यक्ति अगर ये फिल्म, ये पोस्टर, ये जो बोले गए बयानों पर माफी नहीं मांगेंगे तो ये मामला इतना बड़ा होगा कि शायद एक दिन ये माफी मांगने के लायक नहीं रहेंगे और हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं। तपस्वी योगीराज मनोहर नाथ जी, राजकोट अवधूत आश्रम, श्री स्वयंभू गायत्री वीर हनुमान दक्षिण मुखी, हिंदू युवा वाहिनी धर्माध्यक्ष। और ये घोषणा हम सभी साधु संत यहाँ से कर रहे हैं, जगह जगह हमारी मीटिंग बैठक हो रही है वहां से कर रहे हैं। एक दिन अगर ये लोग गलती नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं तो इनका वो हाल किया जाएगा कि शायद इन्होंने मन में भी नहीं विचारा होगा।
क्यों कि साधु बिगड़े, बाबा बिगड़े तो बाप का भी नहीं, बाप भी आएगा। अगर बाप भी उल्टा बोलेगा, बाप भी सनातन के खिलाफ बोलेगा, जिसने हमको जन्म दिया है, तो हम उसको भी डंडा मार के भगा देंगे। जय सनातन। कुछ समय की गतिविधियों के अनुसार एक हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा एक साधु का बहुत ही अपजनक शब्द जो भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विषय के बारे में उन्होंने बोला, माता जानकी जी लक्ष्मण जी के विषय के बारे में, जो हमारे सनातन संस्कृति परंपरा में वैराग्य स्वरूपा श्री लक्ष्मण जी को मानते हैं, हम सभी लोग भक्ति स्वरूपा श्री सीताराम जानकी जी को मानते हैं। तो इस विषय की सभी आज मीडिया परिसर सभी लोगों को हमने बुलाया है, इसी कारण कि आज हम सभी सनातनी सर्व साधु समाज बैठ करके इसका निर्णय लेंगे कि ये सत्य है या गलत है। और इस पे हम लोगों जो कि जिस रामचरित मानस की चौपाई पे इन्होंने जो टिप्पणी की है, इस विषय के शब्द के बारे में जो बोले हैं वो बिल्कुल ही गलत है। हमारे किसी भी शास्त्र पुराण या वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जानकी जी लक्ष्मण जी को ऐसा बोल रही हैं कि आज तुम मुझसे शादी करना चाहता है इसलिए अपने भाई के प्राण बचाने नहीं जा रहा है। ये मनमुखी है, ये कोई गुरुमुखी नहीं है। ऐसे इस प्रकार की जो बात करते हैं ऐसे लोग मनमुखी हैं। रामचरित मानस में चौपाई का सही उत्तर अगर आया है, इस चौपाई का वर्णन है, मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इसका अर्थ सही ये है कि चौपाई में लिखा गया है, सही उत्तर इसका माना जाता है कि चौपाई के अनुसार मर्म वचन का मतलब होता है कि हम अपने मतलब मार्मिक अपने हृदय से बहुत ही पीड़ित हैं, हम अपने हृदय में बहुत ही प्रकार की मन में डर भय और मन रुदन कर रहा है, आत्मा रो रही है। जैसे एक अपने पत्नी को पति के प्रति प्रेम आस्था होती है, उसी प्रकार से माता जानकी जी को श्री राम जी के प्रति आस्था थी। तो उन्होंने अपने हृदय को रुदन करते हुए लक्ष्मण जी से कह रही हैं वो, लेकिन ऐसा शब्द नहीं बोला, इतना कठोर शब्द स्वामी जी के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है हमारे सनातन संस्कृति धर्म के लिए बहुत ही गलत है, हम सर्व साधु समाज के लिए बहुत ही गलत है। इन शब्दों को स्वामी अपने शब्दों को माफी मांगे और अपने विचारों से अगर सनातनी हैं, सही सनातनी भगवाधारी वस्त्र पहन करके पूरे समाज में संदेश देते हैं हिंदू तत्व का, तो अपने इस धर्म को वो माने और अपने शब्दों को वापस लें। और हम सभी साधु समाज से क्षमा याचना मांगे कि हम ये शब्द का कभी ऐसे शब्दों का जो भी मन में आए बोल देते भगवान के प्रति। अरे साधु का भेष लेकर के सनातन के ठेकेदार बने बैठे हो, पीठाधीश्वर बने बैठे हो, बड़े बड़े महल मंदिर बना के बैठे हो, ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए तुम सभी को। आप सनातनी हैं, नहीं तो आप अगर किसी देवी देवता का अपमान करते हैं तो आप सनातनी नहीं है, ना आप हिंदू हैं, आप पता नहीं कौन है, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। जय जगन्नाथ, बोलिए सब सनातन धर्म की जय हो। अप्रू स्वामी द्वारा ये वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो के वायरल के माध्यम के अनुसार हम सभी लोगों को साधु समाज को बहुत ही आक्रोश आया कि हमारे परम पिता आराध्य प्रभु श्री राम के विषय माता जानकी तपस्थली इनके विषय के बारे में जो भक्तिमय स्वरूपा है और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूपा है, इन विषय के बारे में ऐसे शब्द का उच्चारण किया। ऐसे कथाकारों को, ऐसे विभिन्न साधु संतों को जो कथित रूप में माने जाएंगे, क्योंकि इनके शब्दों से ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। जो भगवान को मानता होगा, जो अपने गुरु को मानता होगा, वो ऐसे विचार कभी नहीं बोलेगा। ये मनमुखी है सभी, गुरुमुखी नहीं है। जो गुरुमुखी होगा वो ऐसे शब्द कभी नहीं बोलेगा। जय जगन्नाथ। उन्होंने जो बोला है कि वाल्मीकि रामायण में कटु वचन का मतलब कि शब्द वही नहीं हो जाता है। आप मुझे प्रमाण दे स्वामी जी आकर के किसी भी शास्त्र से, पुराण से, किसी भी वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस में ये शब्द बिल्कुल ही नहीं है। किसी के हृदय में कोई वेदना होती है, रोदन होता है, तो उसी प्रकार के शब्द वो बोलता है, लेकिन ऐसे शब्द नहीं बोले कि लक्ष्मण जी तुम चाहते हो मुझसे लगन करना चाहते हो, ऐसे शब्द नहीं बोले उन्होंने। और कहाँ लिखा है तो बताएं स्वामी जी मुझे आकर के, मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ धर्मार्थ के लिए कि अब वो आए मुझे बताएं कि ये लिखा हुआ है यहाँ। जय जगन्नाथ।